इजराइल की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ये जंग तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ट्रिपल एच लगातार अटैक कर रहा है इजराइल पर और नेतन्याहू की स्ट्रेटजी लगातार फेल होती जा रही है। इजरायली सेना भले ही कह रहे हो कि वो हमास हूती से लड़ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखी जाए, आंकड़ों की तलाश की जाए और खबरों की पड़ताल की जाए तो पता चलता है कि इजरायली सैनिक फेल होते जा रहे हैं, नेतन्याहू के सैनिक मारे जा रहे हैं। इजराइल की हर ब्लूप्रिंट और हर स्ट्रेटजी हमास के आगे कुछ भी नहीं है और हूती, हिजबुल्लाह, हमास तीनों मिलकर लगातार इस जंग में डटे हुए हैं। इजराइल की सैनिक पर घात लगाकर बैठे हुए हैं और उनके मूव पर, हर एक कदम पर लगातार वो नजर रखे हुए हैं और नजर रखकर वो अपनी गतिविधियों को देखते हुए अटैक करते हैं और उन्हें बर्बाद करने की पूरी जो है उनकी ब्लूप्रिंट है, वो अपने ब्लूप्रिंट में सक्सेस होते जा रहे हैं, सफलता पाते जा रहे हैं। वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि गाजा पट्टी में सिर्फ 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी सिर्फ गाजा पट्टी में ये युद्ध चल रहा है, तो ये भ्रम है, क्योंकि ये युद्ध 6 सीमावर्ती जगहों पर चल रहा है। ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि भयंकर तबाही जो है, बारूदी जंग, ये सिर्फ इजराइल और गाजा में नहीं चल रहा है, बल्कि कई सारे जगहों पर चल रहा है। इजराइल गाजा से लेकर लेबनान तक और लेबनान से लेकर सीरिया तक ये पूरा युद्ध चल रहा है और इसमें ईरान भी जिस तरीके से प्राथमिकता दिखाते हुए सामने से अब युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो चुका है, उसको देखकर साफ पता चलता है कि इजराइल की मुसीबत अब लगातार बढ़ती जा रही है और टेंशन में अमेरिका भी आ गया है। जो बाइडेन भी अब टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब जो है ईरान सीधे सीधे इस युद्ध में कूदने को तैयार है। मेन बात यह है कि ईरान आखिर इसमें पहले जो है वो लगातार धमकी दे रहा था, समर्थन में था और उसके लड़ाके जो हैं वो सिर्फ लड़ रहे थे, लेकिन अब ईरान सीधे सीधे इजराइल से क्यों लड़ना चाहता है? तो इसका एक ही जवाब है कि इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडर मोसावी को मार दिया था। हवाई हमले में उसने रॉकेट दागे और उसमें ईरान के टॉप कमांडर की मौत हो गई और उसके बाद ईरान ने ठान लिया कि अब इजराइल का अस्तित्व खत्म कर देने के बाद ही ईरान शांति का, सुकून का चैन लेगा। ईरान ने 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान अपने टॉप कमांडर मोसावी के मौत का बदला तो ले लिया था, लेकिन ईरान को अभी भी सुकून नहीं है, वो शांति से बैठा नहीं है और अब जो है ईरान 400 से ज्यादा आत्मघाती हमले करने के लिए तैयारी में जुट गया है। और आपको बता दें कि ईरान जो है वो तमाम संगठनों को ट्रेनिंग देता है, उन्हें उनके जो एयरफोर्स है वो वहां पर बुलाकर प्रशिक्षण दी जाती है, हथियार दिए जा रहे हैं और हमास के लिए सीधे सीधे तौर पर जो है वो अपने लड़ाके और हथियार का समर्थन दे रहा था। फिलिस्तीनियों के लिए वो हमदर्दी जता रहा था और वो लगातार चेतावनी दे रहा था कि इजराइल को एक बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। अगर इजराइल सीज फायर नहीं करता है तो इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहले से ही ईरान चेतावनी दे रहा था, लेकिन नेतन्याहू की सनक इतनी बड़ी हुई थी कि उन्हें ये चीज समझ नहीं आई, उन्हें ये बात समझ नहीं आई और अब वही होगा जो ईरान चाहता है, क्योंकि ईरान वो जो कहता है वो करके दिखाता है। ईरान ने कहा था कि वो अपने टॉप कमांडर का बदला लेगा, तो उसने 24 घंटे के अंदर अपने टॉप कमांडर का बदला इजराइल के टॉप कमांडर को मारकर और उसके सैनिकों को ध्वस्त करके उसने अपना बदला ले लिया है और ईरान अब सीधे सीधे इस युद्ध में कूद पड़ा है और वो उसका साफ कहना है कि इजराइल का अस्तित्व जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक ईरान शांति से नहीं बैठेगा। वहीं हिजबुल्लाह, हमास और हूती की बात करें तो उनका भी कुछ यही कहना है कि इजराइल या तो सीज फायर करे या हमारी सारी शर्तों को मानते हुए
या फिर अपना अस्तित्व खो देने को तैयार रहे। और इतिहास में सिर्फ यही पढ़ा जाएगा कि एक देश हुआ करता था इजराइल, जिसका शासक हुआ करता था तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू, और ये सब कुछ सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा। और फिलिस्तीन, जो पुराना फिलिस्तीन था, वो 100% फिलिस्तीन के नागरिकों के कब्जे में होगा। वो इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे। ये जो है प्रण ले चुका है हमास और हुती और हिजबुल्लाह। और वहीं बता दें, हिजबुल्लाह का जो बड़ा नेता नसरुल्लाह है, उसके समर्थन में 9 देशों ने उसका साथ दिया है। अपने लड़ाके फौज और तमाम जो है टैंक बारूद जो हैं, हथियार जो है, वो इसके समर्थन में दे दिया है, जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जारी करके खुद नसरुल्लाह ने बताया। उसने अपनी ताकत का सबूत दिया है कि वो कितने बड़े फौज को खड़ा कर चुका है। और अब इजराइल और अमेरिका दोनों की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से इनके पास लगातार हथियार खत्म हो रहे हैं, गोले बारूद खत्म हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमास की बात करें तो वो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। उनके पास अलग अलग देशों से समर्थन बढ़ता जा रहा है, उनके पास हथियारों की ढेर होती जा रही है, फौज की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, और इजराइल की फौज की संख्या लगातार घटती जा रही है। यहाँ तक कि वहाँ के इजरायली सैनिक अब जमीन पर उतरने से डर रहे हैं, क्योंकि वो जितनी बार जमीन पर उतरते हैं, जितनी बार भी वो कुछ करने की कोशिश करते हैं, हमास घात लगाकर बैठा होता है, उनके सारे गतिविधियों पर नजर रखता है, और उनके पास आते ही वो अटैक करता है और वापस अपने सुरंग में चला जाता है। वहीं नेतन्याहू इस सुरंग को खत्म करने की हर संभव प्रयास किया, सुरंग को ढूंढ रहे हैं और वहां पर जा रहे हैं, तो पता चलता है कि मिशन पहले से ही सक्सेसफुल हो चुका है। वहीं नेतन्याहू ने ये भी साजिश की, ये भी शुरू किया कि सुरंगों में पानी भर देंगे, समंदर का जहरीला खारा पानी भर देंगे पूरे फिलिस्तीन में, पूरे गाजा में। लेकिन ये भी उनका साजिश नाकाम होते हुए नजर आया, और हमास के बड़े नेता ने साफ कर दिया कि उनकी जो सुरंग है वो इस पानी को झेलने के लिए तैयार है। बनाते समय ही इंजीनियरों ने पूरा ध्यान रखा था और इसको सोच समझकर बनाया गया है, तो सुरंग में आपको कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा इजराइल। लेकिन ये साजिश भी फेल होता हुआ दिख रहा है इजराइल को। अब भले ही इजराइल इस सुरंग के आड़ में नेतन्याहू अपनी सनक और पगलाहट की पागलपन में आकर भले ही फिलिस्तीनियों पर को बर्बाद करने की साजिश करे और वहां पर पानी भर के भले फिलिस्तीनियों के आम नागरिकों को पानी पीने पर मजबूर कर दे, तो ये अलग बात है। लेकिन इजराइल हमास ने साफ साफ ये कह दिया है कि उनकी सुरंगों को जरा सा भी कोई असर नहीं होगा। तो सोचिए, अगर ये पानी छोड़ा जाता है वहां पर, समंदर का खारा पानी, तो विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये पानी छोड़ा गया तो कई किलोमीटर तक ये पानी जो है, जो पीने का स्वच्छ पानी होता है, वो दूषित हो जाएगा, वो खारा हो जाएगा, और वहां के लोग जो है पानी के बिना तड़प तड़प कर मरने लग जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सनक की क्या बात करें, वो इस हद तक पागल हो चुका है इंसान कि उसे मासूमों पर दया नहीं आ रही है। लगातार अलग अलग तरीके के षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं, और ये सभी षड्यंत्र सिर्फ और सिर्फ मासूमों को बर्बाद करने और मासूमों की हत्या पर जाकर खत्म हो रहा है। ये सनक हर बार जो है मासूमों की ही जान लेते हैं। वहां पर महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों पर जिस तरीके से अत्याचार होता है, और आईडीएफ के सैनिक जिस तरीके से वहां पर मासूमों पर अत्याचार करते हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाई देती है। कभी हॉस्पिटल और स्कूलों पर रॉकेट दागे जाते हैं, जहां पर कई सारे लोग जिनके घर ढह गए, लाखों इमारतें जिनकी जा चुकी है, वो स्कूल और अस्पताल में जो है शरण लिए हुए हैं, और उन स्कूल और अस्पतालों पर नेतन्याहू के सैनिक कार्रवाई कर रहे हैं, वहां पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी ये अमानवीयता दिखाना है। और वहीं लगातार जो है ये हमास वीडियो जारी करके
प्रूफ दे रहा है कि वो किस तरीके से इजराइल के टैंकों को बर्बाद कर रहा है, इजराइल के सैनिकों पर घात लगाकर बैठा हुआ है। आपको बता दें कि ये रणनीति बनाकर बैठे रहते हैं। इजराइल हमास जो है वो सुरंग ही उसका सबसे बड़ा ताकत है, वो सुरंग में रहते हैं, इजराइल के सैनिकों पर नजर रखते हैं, उनकी सारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, और जब ही उन्हें दिखता है कि ये पास आ रहे हैं, सुरंग से बाहर निकलते हैं, उन्हें मारते हैं और उसके बाद वापस सुरंग में चले जाते हैं। क्योंकि और नेतन्याहू को ये पता है कि गाजा के हर एक हिस्से में सुरंग फैला हुआ है और सुरंग है जो हमास की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं हिजबुल्लाह की बात करें तो आसमान से बारिश की बूंद जैसे गिरती है उस तरीके से हिजबुल्लाह रॉकेट बरसा रहा है। बारिश की बूंद ना बरसा के रॉकेट और गोले बारूद बरस रहे हैं और इजराइल की जो है हालिया खस्ता हो चुका है, इजराइल की कमर टूट रही है। पर ये चीज इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपना ताकतवर देश बताकर और अपने हथियारों का जो है सबसे मजबूत बताकर मार्केटिंग की थी, देश दुनिया में ढिंढोरा पीता था। तो अब अपने ही मुंह से कैसे कहे कि हमारे सैनिक, इजराइल के सैनिक जमीन पर उतरने से डर रहे हैं और उनके तमाम जो बड़े बड़े लाखों डॉलर के एयरडोम और मिसाइल जो थे वो बर्बाद कर रहा है हमास। मात्र सैकड़ों और हजारों के डॉलर वाले छोटे मोटे हथियार से, छोटे मोटे रॉकेट से उनके बड़े बड़े हथियार को ध्वस्त कर रहा है। ये अपने ही मुंह से कैसे कह पाएंगे। वहीं ईरान का जिस तरीके से खुले मैदान में और साफ चुनौती दे चुका है इजराइल को कि इजराइल अपना अस्तित्व खोने को तैयार हो जाए, क्योंकि इजराइल के अस्तित्व के खात्मे के बगैर ये युद्ध नहीं रुकेगा। और अब ईरान जो है साफ साफ मैदान में सीधे वो उतरने वाला है। तो ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले नए साल में इजराइल एक इतिहास बनकर रह जाएगा और बेंजामिन नेतन्याहू हिटलर की तरह इतिहास में लिखे जाएंगे कि एक हिटलर तानाशाह इजराइल का हुआ करता था। इस पूरे बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।